Yes. Calculate coefficient of correlation. Given is number 1, sum of squares of deviations of x values, squares of deviations of x values from mean that is equal to 136. ठीक है. Second point, sum of squares of deviations of y values from mean that is equal to 138. ठीक है. Number 3, sum of products of deviation of x and y values, product of deviation of x and y values from their means that is equal to 122. ठीक है. And we have been asked to calculate coefficient of correlation. ठीक है. Now you see in this question कोई column is not given कि x variable का values है, pair है, y का है, ऐसा कुछ नहीं दिया हमें. directly these things are given. तो कुछ नहीं करना, don't worry, very easy. इसमें क्या करना है, first of all you have to show the values in terms of formula. तो first क्या लिखा हुआ है, first is given sum of squares of deviation of x from mean. That means ये जो first value है, ध्यान से देखो, sum of squares of deviation of x value from mean. That means this is sigma x minus x bar whole square. ये वैल्यू है सिग्मा x minus x bar whole square. लाइन को ध्यान से रीड करो, you will come to know ये वैल्यू बनती है. ऐसे ही सेकेंड जो वैल्यू है sum of squares of deviation of y values from mean. तो इसका मतलब ये वैल्यू कौन सी है, सिग्मा y minus y bar whole square. ठीक. देन थर्ड वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ से हिंट मिल जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ. ठीक है, सम हो गया सिग्मा, प्रोडक्ट हो गया किसका प्रोडक्ट, डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर मीन. दैट मींस ये वैल्यू कौन सी है, 122. दिस इज सिग्मा x minus x square and y minus y bar. This is 122. Right. Now we have got all the values which are required to be substituted in the formula. Now put the values and calculate. Okay. Let us. I am putting these values in this formula. This is r is equal to, now ये product क्या है, 122. ठीक, 122 divided by ये क्या है, sigma x minus x bar whole square 136. अंडर रूट अपनी ओर से लगाना है फॉर्मूला का. ये पार्ट लिया हुआ है. ठीक, ये है 136. सिमिलरली सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ये सिग्मा y minus y bar whole square, दिस इज 138. ठीक है जी. अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, एक इजी वे है, जैसे पहले भी बताया था. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज. एक इजी तरीका है, बजाय वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों का सेपरेट रूट भी निकाल सकते हो, बट जो मुझे लगता है कि जो ज्यादा इजी रहेगा, एक ही बार रूट निकालना पड़ेगा. नाउ फर्स्टली यू मल्टीप्लाई 136 एंड 138. पहले देखिए कितनी वैल्यू आती है, वो सारी एक अंडर रूट के नीचे हो जाएगी. दोनों की मल्टीप्लिकेशन. Any student who does this calculation, he or she can tell. मैम दूसरे तरीके से हो गया, ये तरीका नहीं किया. क्यों, आपको ठीक लगता है बेटे, आंसर तो वही आ जाना है, थोड़ा सा फर्क. मैम 136 का है 11.66 एंड 138 का है 11.7 कुछ है आगे. ओके फाइन, आपने ऐसे किया हुआ है. दिस इज ए सॉल्व क्वेश्चन. यहाँ पर बुक में उन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, कोई बात नहीं, आप वैसे कर लो, हार्डली मैटर्स. लास्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पॉइंट के बाद थोड़ा सा एक आधे डिजिट का जो लास्ट डिजिट है उसका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट अदरवाइज ठीक आएगा. 0.89 आंसर है. ठीक है, परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट आंसर है बेटे.
चलो आप थोड़ा फास्ट कर लेते हो तो मल्टीप्लाई भी करके वैसे भी करके देखो जरा। 18904 नहीं बेटे पहले ये अंडर रूट के नीचे ये वैल्यू क्या आई मल्टीप्लाई करके 904 यहाँ लिखा हुआ है 18768 यस मैम। Yes, ma'am. 18,768 ये मल्टीप्लाई ध्यान से करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका रूट निकाल के आप निकालिए जरा पहले। यहाँ पर इस कोरिलेशन में यू नीड टू हैव प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अंडर रूट। रूट निकालिए 18,768 का। One three 5.72. 13 आगे बेटे 5.72. 135 नहीं है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है 13 ठीक है। 136.9. ओके 136.9 ओके, यहाँ पर दे हैव रिटन 137, हो सकता है राउंड ऑफ करके लिखा हो, ठीक है। अगर पूरा पूरा नहीं आ रहा 136.9 वाला ठीक है, क्योंकि उसको राउंड ऑफ करके दे मस्ट हैव रिटन 137, तो हम 137 मान लेते हैं। नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस 122 विद द हेल्प ऑफ दिस 137। ट्राई करिए। Zero point eight. 0.89 अगर 2 डिजिट से कर सकते हो वेरी फाइन, नहीं भी कर सकते तो भी 0.8 इज ओके, बट ट्राई करिए। आप में से हाफ ऑफ द क्लास इज हैविंग मैथ्स, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इट्स ओके 0.8। अच्छा, नाउ नेक्स्ट स्टेप, इंटरप्रेट दिस रिजल्ट। ये 1 मार्क में ऐसे भी आ सकता है आपको, एनी नंबर कैन बी गिवन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड यू कैन बी आस्क्ड कि इंटरप्रेट दिस रिजल्ट। So what should highly we say? positive Really correlation. positive correlation. Very right. Highly positive correlation because answer is more than 0.75 और प्लस में आ रहा है, माइनस कहीं पर भी नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे highly positive correlation. So please note down in your copy also. There is highly positive correlation between, अब हमें यहाँ लिखा तो नहीं है बट पता चल रहा है कि दो वेरिएबल हैं x and y, तो we can write highly positive correlation between x and y variables. आई होप इट इज क्लियर, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक मैंने आपको बोला था बुक में एक दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन से करके एक फॉर्मूला दिया हुआ है। नाउ ऑन द बोर्ड इट इज इजी टू एक्सप्लेन। अब आप हेडिंग एक लिखिए, रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। Right, relation between correlation and standard deviation. Very interesting and very easy. Now sometimes कई बार बुक में आप देखना, अपनी बुक में ये फॉर्मूला इन द बिगनिंग ये दिया हुआ है, R is equal to sigma small xy divided by n into standard deviation x standard deviation y, standard deviation x and standard deviation y, ठीक है। अब कैसे कोरिलेशन इसका हमने एस्टेब्लिश करना है, दोनों के बीच में क्या है। तो फर्स्टली एक साइड पे हमने लिखना चाहिए यहाँ पे where small x means x minus x bar. Small x is not variable. Small x means x minus x bar. Similarly, small y means y minus y bar.
मतलब डेविएशन ऑफ x फ्रॉम x का मीन, ये है डेविएशन ऑफ y फ्रॉम y का मीन अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, तो दैट मीन्स कि इन प्लेस ऑफ दिस स्मॉल एक्स वाई वी कैन मेंशन दीज वैल्यूज आल्सो, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, r is equal to sigma x minus x square into y minus y। ठीक, ये n मीन्स नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ आइटम्स जिसको कह देते हैं, दोनों का एक्स वाई को जोड़ के कहीं तो पेयर बोल देते हैं, अदरवाइज तो एक इंडिविजुअल आइटम का तो ये नंबर ऑफ आइटम्स की, एक्स की आइटम्स, वाई की आइटम्स। ठीक है, नाउ इन प्लेस ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, यहाँ पर वी कैन राइट द डायरेक्ट मेथड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज का। वो क्या मतलब, ये मेथड होता है, ये मेथड हमने किया ना स्टैंडर्ड डेविएशन में, इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड में ये मेथड किया स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब क्या करना है हमने, नाउ यू सी केयरफुली, ये जो स्मॉल n है, ठीक है, ये स्मॉल n इसके भी अंडर रूट के नीचे है, यहाँ भी अंडर रूट के नीचे है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब ये जो अंडर रूट है, ये इट इज कवरिंग बोथ दिस न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों को ही कवर कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सेपरेटली भी शो कर सकते हैं। हाउ कैन वी शो, यू कैन सी r is equal to, ऊपर वाली लाइन सेम है, नाउ ये कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे हम ऐसे लिखें, चाहे इसको सेपरेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली अंडर रूट के नीचे दिखा रहे, तो भी बात वही की वही है। देयर इज नो डिफरेंस इन द वैल्यूज, ओनली एक लिखने का तरीका डिफरेंटली कर दिया। अच्छा, अब इसको ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर नथिंग टू बी डन। अब ये जो अंडर रूट n ठीक, अब आप अपनी कॉपी पे करो, तो अंडर रूट n 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई एम शोइंग हियर, पीछे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसके बाद ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो अंडर रूट n है, ये ऐसे आ गया हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाय ये n सिग्मा into sigma square y minus y bar whole square divided by ठीक है, दोनों को सेपरेटली लिखने की बजाय हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। नाउ यू नो वेरी वेल, 10th तक आपने किया हुआ मैथ्स में, अंडर रूट भी हो और स्क्वायर भी हो तो अंडर रूट की पावर होती है 1/2, तो 1/2 इंटू ये 2 और 2 पावर में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा n ओनली, रूट खत्म हो गया, स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है, वी आर लेफ्ट विद n। तो अब ये n नीचे है डिनोमिनेटर में, ये n ऊपर है न्यूमरेटर में, ये वैल्यू, तो ये n और n विल गेट कैंसिल्ड, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो व्हाट इज लेफ्ट विद अस नाउ, r इज इक्वल टू सिग्मा x minus x y minus y डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, ये सिग्मा x minus x y होल स्क्वायर इनटू सिग्मा y minus y होल। This was the same formula which we did in the beginning, ठीक है, इसका मतलब और कुछ भी नहीं है, इट इज ओनली मीनिंग ये है कि आप जैसे स्कूल आते हो तो आप एक साइड के रास्ते से भी आ सकते हो, पार्क वाली साइड से भी आ सकते हो, आप बड़ा हॉस्पिटल वाली साइड से भी आ सकते हो, किसी और रास्ते से भी आ सकते हो, पहुंचना वहीं के वही है। तो सेम वे मेथड हमारे पास वही आ जाना है। तो जस्ट टू रिलेट इट विद स्टैंडर्ड डेविएशन की, इन केस स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, दिस वाज द वे, ठीक है जी। चलिए अब इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा।
प्लीज राइट डाउन. मे आई रब द बोर्ड बेटे, लिख लिया सबने? लेट मी सी. हर्षिता, दमन, कनव, हरमीन, बेटे मे आई रब द बोर्ड? ठीक. Now one table is given और question है find out correlation. These values are given. ठीक है जी. और क्वेश्चन पूछे हमें फाइंड आउट कोरिलेशन. नाउ व्हाट टू डू. अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें वो दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहिए. और नहीं, एक लाइन और है, प्लीज वो भी लिखो. आई फॉरगॉट. एक लाइन इसके साथ दिया हुआ है. समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ deviations of x and y series from their respective means is equal to 150. ठीक है. अब निकालिए कोरिलेशन. अब इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फॉर्मूला से करने हमने. मैं फॉर्मूला लिखूंगी, यू विल फाइंड द वैल्यू. Yes. Now make use of this method. ये पार्ट हो गया प्रोडक्ट, ये वाला. ठीक है ना, क्योंकि x स्मॉल x होगी, x माइनस x बार स्मॉल y मीन्स y माइनस y बार. तो बीच में कोई साइन नहीं है. When there is no sign, that means two variables are multiplying each other. तो ये प्रोडक्ट है, ये वाला 150 डिवाइडेड बाय n कितना दिया हुआ है 30. दोनों सीरीज का दिया है n, मतलब नंबर ऑफ पेयर्स ही है. x की भी 30 वैल्यूज हैं, y की भी 30 वैल्यूज है. तो इन प्लेस ऑफ दिस n यू विल पुट 30. उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. तो ये x सीरीज है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन x3. दिस इज y सीरीज, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. तो आपकी वैल्यू बनेगी 30 इंटू 3 इंटू 2. आई होप इट इज क्लियर. Into 3 into 2. अब आप देखो कितना हो गया, 3 into 2 6, 6 into 30 180. तो ये हो जाएगा 150 by 180. ठीक है. अब आप डिवाइड करो, कितना है आंसर आपका? 0.83. 0.8. Yes. Very good, all of you. Very nice. 0.83. This is the answer. समझ आ गया बेटे? आपको ऐसे अगर आ जाए क्वेश्चन 4 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज एंड देन कैलकुलेशन. रूट भी नहीं निकालना इस क्वेश्चन में, तो सीधा सीधे ये. चलिए, ये थोड़े से 2 डिफरेंट क्वेश्चन थे. दैट इज व्हाई आई वांटेड यू टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. अब हम कर लेते हैं फिर वही कार्ल पियर्सन मेथड वाला एक आधा क्वेश्चन. प्लीज राइट डाउन. कैलकुलेट. This is unsolved question in my book, so you need to find the values and I will take your help to elaborate. Fine, I will not do on the board.
These are the values. Use direct method of Karl Pearson and find coefficient of correlation. Use direct method. जो पहले किया एक ही मेथड किया अभी हमने, वही डायरेक्ट मेथड है. Anji, can any one of you tell what is the value of x bar? 30. 30. 30. 30. And y bar? 210. 210. पूरा कंप्लीट नंबर आ रहा है, कोई पॉइंट तो नहीं है? No, ma'am. No. 210. ठीक है जी. x bar 30 and y bar 210. अब आप कॉलम निकालिए x माइनस एक्स बार, फिर उसका होल स्क्वायर, फिर y माइनस वाई बार कॉलम, फिर उसका होल स्क्वायर, फिर दोनों का प्रोडक्ट. मोहक, मुस्कान, सांची, प्लीज कीप योर वीडियो ऑन. हाँ, शाबाश बेटे, वीडियो ऑन रखा करिए तभी टीचर कैन सी. मुस्कान, सियान ऑल्सो. Yes, that's better. Ma'am, done. हाँ जी बेटे, केतन आप बताइए, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना है? 1000. 1000. और सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर? 49,000. 49,000. और दोनों का प्रोडक्ट? वो निकालना है अभी. ओके, कर लीजिए. देन आई राइट द वैल्यूज. All can cross check with it. If there is any mistake, you can tell. आप अपनी अपनी कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए. केतन में ऑल्सो भी रॉन्ग. वैसे होता नहीं है, बट पता नहीं होता है ना किसी टाइम जल्दी में. हाँ जी तान्या, इज इट करेक्ट? 1000. ओके.
और अश्विंदर कौर 49,000 इज इट ओके? 49,000 Ma'am, I'm doing it. ओके ओके करिए, शाबाश। मैम 7000 प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट है 7,000। यस मैम। 7,000 चलिए। नाउ चाहे तो आप ये 49,000 इंटू 1000 करके एक सिंगल अंडर रूट के नीचे ले आओ, चाहे आप सेपरेटली भी कर सकते हो, जैसे जिसको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, वो करिए। Only 10 minutes are there, जल्दी से करके। Then I will give values of another question. अगर वो पूरा नहीं होगा तो वो आपने घर पे कंप्लीट करना है, ठीक है, इसी फॉर्म का। Ma'am, 1. बेटे एक्चुअली ये कोई और क्वेश्चन की वैल्यूज थी, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। मैम 1 नहीं आ रहा है। 1 आ रहा है ना? मैम 1 है। क्योंकि हाँ जी हाँ जी, 0 0 0 हो जाना, तो रूट निकाल के 7 ही आ जाना, 7,000 ही हो जाएगा आई थिंक। तो 7,000 एंड 7,000 विल गेट कैंसल्ड, 1 आ गया। नाउ ये 1 प्लस का 1, ठीक, तो आपकी मर्जी है, प्लस लिखना लिख लो तब भी ठीक है, नहीं लिखना तो भी ओके। बट व्हेन वी हैव टू इंटरप्रेट, व्हाट शुड वी राइट? परफेक्टली पॉजिटिव। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। वेरी राइट, परफेक्टली राइट। परफेक्ट पॉजिटिव भी है और योर आंसर इज आल्सो परफेक्टली राइट। सो प्लीज राइट डाउन, देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बस आगे लिख लो वर्ड्स इसके साथ ही या नीचे लाइन में, देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और जो भी आंसर होगा उसको थोड़ा सर्कल कर देना। सर्कल करने का मतलब होता है टीचर कैन इजीली सी, हाईलाइट हो जाते हैं। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। चलिए, नाउ आई गिव वन क्वेश्चन, वो भी पूरा नहीं होगा, ठीक है, आंसर मैं आपको बता दूंगी, वो आपने फिर वो आपका होमवर्क है एक तरह से, तो अपने घर पे पूरा कर लेना। लेट मी टेल द वैल्यूज। हाँ जी, प्लीज राइट डाउन। फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन between the marks obtained in maths and statistics. Correlation, find correlation between the marks obtained in maths and statistics by 10 students of a class, by 10 students of a class marks in I speak the values also, you can see from board as well. Marks in mathematics है 12, 18, 32, 18, 25, 24, again 25, 40, 38, 22. और स्टैट्स के मार्क्स हैं 16, 15, 28, 16, 24, 22, 25, 36, 34, 19, 19, राइट। और आंसर भी इसका लिख लो आप, क्योंकि टाइम मीटिंग बीच में खत्म हो जानी है। आंसर है इसका 0.95।
means after calculation you should get this answer. ठीक है, अब कोशिश कर लो पहले x बार y बार एक बार निकाल लीजिए वो, ताकि सबको फिर क्लियर हो जाएगा कि कितना मीन आया। एंड आई थिंक पॉइंट में भी आ सकता है। नंबर ऑफ पेयर्स है 10, ठीक है, ऐसे काउंट कर लीजिए, ये ऑल वैल्यूज 10 है, 10 पेयर्स बनते हैं, n is 10। Yes, firstly add all the values of x variable, sigma x, sigma y। मैम 254। बेटे ये अनसॉल्व है, मुझे आप नहीं पता, आप बोलिए। टोटल 254। यस एक्स वेरिएबल यस मैम 254 235 आ रहा है वाई वेरिएबल 235. All students please check with it. Aditi has got these values 254 and 235. All children check. अगर कोई मिस्टेक है तो प्लीज टेल, फिर अदिति के 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, हैं? ठीक है, चलो, nobody has pointed out, that means Aditi is first, she has got the right values। okay, चलो अब मीन निकालते हैं। तो बस मीन में क्या करना है, 254 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 25.4। तो अब पॉइंट में आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ कर लेना है, 0.4 है, दैट मीन्स वैल्यू वही की वही रहेगी, 25 ही रहेगा, और ये आ जाएगा 235 बाय 10 मतलब 23.5, दैट मीन्स इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 24। ठीक है, तो x बार हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, इसके बाद बाकी का सेम कॉलम जैसे निकालते ही। अब यहाँ पे हो सकता है आपके आंसर में ये 0.9 के बाद 5 की जगह कोई और डिजिट आ रहे, क्योंकि हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके कर रहे हैं ना, तो देयर मे बी सम डिफरेंस, हार्डली मैटर्स, उसकी कोई बड़ा इशू नहीं है। लास्ट मिनट इज गोइंग ऑन, मीटिंग बीच में रुक जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, एंजॉय योर संडे बाय डूइंग हार्ड वर्क इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद मंडे को मिलेंगे। चलो बेटे, thank you. Time is 10:30. I have next class also. So thank you all. I am going to end the meeting. Thank you.